किस तरह पत्थर फेंकना है, किस तरह बम बन के अल्लाह अकबर बोल के फट जाओ। दर्शन की बात करना सही है। हाँ, क्यों नहीं सही है भाई। राम को याद रखें लेकिन उनके तीर धनुष को वहीं भूल गए। परशुराम को याद रखा, फरसा चलाना भूल गए। तो भाई भगवान हमारे जितने भी हैं उनके एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में बाला, तलवार, खर्ची, कोपनी सब है। और उसका कारण है कि जब बात आत्मरक्षा पे आएगी, जब बात देश रक्षा पे आएगी, जब बात धर्म रक्षा पे आएगी, जब बात गौ रक्षा पे आएगी, जब बात स्त्री रक्षा पे आएगी, तब इस देश का समस्त सनातनी को जरूरत पड़ेगा सुदर्शन चक्र चलाने की। हमें हमेशा अधूरा पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्मा। हिंदुओं के लिए अहिंसा उनका सर्वप्रथम धर्म है, सच्चाई है। उसके आगे का लाइन है धर्म हिंसा तथा बचाओ। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा बचाओ। यदि उसी दिन हमारे सनातन धर्म पे बात आएगी तो हम सामने वाले का सर धड़ से अलग करेंगे। केवल और केवल हिंदू एक में रहें ताकि जिधर चाहे उधर सरकार अपनी बना सके। जब इनको जरूरत हुआ ये बड़े प्यारे नेवले बन के आ गए और जैसे इनको मौका मिला इन्होंने सांप के भांति विष फैला दिया। पुरखे वालों को दिए गए थे सर, टोपीधारी को दिए गए थे, एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। और मुझे तो शर्म आती कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी इन मुसलमानों के लिए लड़ रही है। हमारे मामले में सब सो जाता है, लेकिन जब बात हम अपने हक की करेंगे, जब बात हिंदू एकता की करेंगे, तब आप लोग का संविधान और कानून खतरे में आ जाता है। ये नहीं चलेगा सर। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है। त्रिपुरा से उन्होंने कहा मुरली के साथ साथ सुदर्शन भी आवश्यक। क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। पंडित जी ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अभी बयान पहले भी चर्चाओं में थे, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उसके बाद अब कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन आवश्यक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, गलत क्या है इसमें? अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ना उठाए तो क्या हम हंसते हंसते उन पे कुर्बान हो जाए? हाँ भाई तुम हमारे भाई हो, आओ हमें काट के चले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं चलेगा ऐसा। बहुत समय था कि हम भाईचारे की मुहिम को पढ़ रहे थे और हम भाईचारा निभाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब इस देश के हिंदू समझ चुके हैं और अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सनातनी हैं, हम संत हैं, हम साधु हैं। हमारे एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला रखना बहुत जरूरी है। और बार बार योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं, अब मुझे लगता है इस देश के हिंदुओं को समझ जाना चाहिए कि अब समय आ गया है, कम से कम अब तो एक हो जाओ। क्योंकि जब तक कटे रहेंगे, जब तक बटे रहेंगे, तब तक हमें कटने से कोई नहीं रोक सकता, हम कटते ही रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था को, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की बड़ाई होती है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, कानून व्यवस्था को चेतावनी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इतिहास याद कर ले, अभी भी ऐसे बहुत से बयान है। लेकिन फिर भी आप दूर मत जाइए, प्रधानमंत्री का बयान याद करिए, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सर्वप्रथम हक मुसलमान का है। वो तो एक प्रधानमंत्री होकर कह रहे थे। मतलब ये मानते हैं कि उस वक्त भी कानून व्यवस्था को चेतावनी दी जा रही थी। और उतना ही नहीं, अभी आजकल में ऐसे बहुत से बयान आते हैं जो लगातार सनातन धर्म पे घात करते हैं। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया जाता है। सनातन धर्म के एक एक श्लोक को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश कर दिया जाता है। रामचरितमानस के श्लोकों को गलत तरीके से विवरण किया जाता है। तो आप इन सब चीजों को देख के मानते हैं कि कानून व्यवस्था पे सवाल उठने चाहिए? हमारे मामले में सब सो जाता है, लेकिन जब बात हम अपने हक की करेंगे, जब बात हिंदू एकता की करेंगे, तब आप लोग का संविधान और कानून खतरे में आ जाता है। ये नहीं चलेगा सर। अब लेकिन कह रहे कि उपचुनाव नजदीक है, सर पर है, हिंदू को जगाने के लिए इस तरह का बातें की जा रही हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है? किसी भी बहाने हिंदू जागे तो सही भैया। अगर चुनाव के बहाने जाग रहा है तो इसी बहाने सही। हम तो हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और जगाएंगे, क्यों नहीं जगाएं? अब भाई अगर इनसे पूछा जाए ना तो ये कहेंगे भाई कौन से जात? तो नहीं भाई, जात नहीं, हम तो केवल मुसलमान हैं। हम अपने हार का डर है सर, यही तो दिक्कत है। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो मैं पार्टी से नहीं हूं, और दूसरी नंबर बात कि बीजेपी से कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिसका हर्जाना उनको 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है ना कहीं हिंदुओं की थोड़ी बहुत गलतियां रही थी, ये चीज़ हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस दृश्य को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ध्वज के साथ वहाँ पर प्रतिभागी अपना खड़ा करेगी और बढ़ चढ़ कर। उत्तर प्रदेश ने हमेशा सही फैसला किया है, इस बार भी सही फैसला करेगी। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ फिर बयानों को लेकर अपने चर्चा में थे। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। उसको लेकर काफी विवाद भी फैला था कि एकता की बात करते हैं, मुसलमान को साथ लेकर नहीं चलना चाहते। अच्छा एक बात बताइए, मुसलमानों को हमने कहाँ साथ लेकर नहीं चला? उत्तर प्रदेश में एक घर है, गांव है जहाँ 535 रामपुर 535 या 56 कुछ ऐसे ही दिए गए थे घर। किनको दिए गए थे? बुरखे वालों को दिए गए थे सर, टोपीधारी को दिए गए थे। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। और मुझे तो शर्म आती कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी इन मुसलमानों के लिए लड़ रही है। अब तो कम से कम समझ जाए कि ये हमारे अपने नहीं होने वाले। इन्होंने हमें अपने से हमेशा काट के रखा। जब इनको जरूरत
मत हुआ, ये बड़े प्यारे नेवले बन के आ गए और जैसे इनको मौका मिला इन्होंने सांप के भांति विष फैला दिया। ये वही काम करते हैं, आप समझ चुके हैं भाई। अब ये सब चीज़ नहीं होगा। ये हमसे कट के रह रहे थे और इसी का आज हम सबूत दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि अब हमारा समय हो गया कि अब केवल और केवल हिंदू एक में रहें, ताकि जिधर चाहे उधर सरकार अपनी बना सके। सुदर्शन की बात करना सही है। हाँ, क्यों नहीं सही है भाई। हम राम को भूल गए लेकिन उनके तीर धनुष को, राम को याद रखें लेकिन उनके तीर धनुष को वहीं भूल गए। परशुराम को याद रखा, फरसा चलाना भूल गए। तो भाई भगवान हमारे जितने भी हैं उनके एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में बाला, तलवार, खर्ची, कोपनी सब है। और उसका कारण है कि जब बात आत्मरक्षा पे आएगी, जब बात देश रक्षा पे आएगी, जब बात धर्म रक्षा पे आएगी, जब बात गौ रक्षा पे आएगी, जब बात स्त्री रक्षा पे आएगी, तब इस देश का समस्त सनातनी को जरूरत पड़ेगा सुदर्शन चक्र चलाने की। लेकिन एक तरफ हिंदू धर्म ये भी तो कहता है कि हिंसा परमो धर्म की बात भी तो करता तो उसके आगे का लाइन कंप्लीट करिए ना कि अगर अहिंसा परमो धर्म है हिंदू के लिए, यही तो दिक्कत है सर। हमें हमेशा अधूरा पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म। हिंदुओं के लिए अहिंसा उनका सर्वप्रथम धर्म है, सच्चाई है। उसके आगे का लाइन है धर्म हिंसा तथा बचाओ, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचाओ। यदि उसी दिन हमारे सनातन धर्म पे बात आएगी तो हम सामने वाले का सर धड़ से अलग करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने सदन में स्पष्ट कर चुके हैं कि इस देश में जो बहुसंख्यक है वही हिंसकवादी है। हाँ, हिंसकवादी हैं। इसीलिए ना नुपुर शर्मा ने केवल उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछा तो कन्हैया लाल जैसे ना जाने कितने हिंदुओं की गर्दन को उतार दिया गया। जब हम अपने रामनवमी में राम की यात्रा लेके निकलेंगे, यही हमारे अहिंसावादी इंसान जिनको हम लोग कहते हैं क्या करेंगे, हिंसा फैलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, लैंप फेंकेंगे, पेट्रोल फेंकेंगे, देश की संपत्ति को जलाएंगे, देश के संसाधनों को जलाएंगे और जितने भगवाधारी देखेंगे उनको टारगेट करेंगे, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलेंगे। सर, इन लोगों का कार्य है यही इनका कार्य, सर्वप्रथम कार्य यही है। अब समय आया है कि अब हिंदुओं को समझने की जरूरत है। हिंसा फैलाने का कार्य केवल और केवल उधर से होता है। और रही बात हमारी, तो सुनिए, दंगा तुम स्टार्ट करोगे, तांडव पे हम समाप्त करेंगे, पीछे थोड़ी हटेंगे। क्या बात करते हैं, शुरुआती दौर से देख लीजिए ना कहीं भी। देखिए, ऐसा बात नहीं, मस्जिद जाना हमें भी पसंद है। एक बार गए थे हमारे पूर्वज बाबरी मस्जिद, उसके बाद हमें मस्जिद नहीं जाने के लिए दिया गया है। ठीक है, जो बात है स्पष्ट, जिस दिन भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अपने पूर्वजों की विरासत है, वो हमारा मंदिर है, तो उसको हम लेने के लिए छेनी हथौड़ी लेके यहाँ से जाएंगे। ये हमारा अब बन चुका है ये वर्चस्व। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी ये लोग समझ जाए, मुसलमान समझ जाए, उतना इनके लिए बेहतर। पांडे जी, आप कह रहे हैं कि हिंसा फैलाने का जो कार्य है वो एक केवल अल्पसंख्यक कर रहा है, जो कि मुसलमान कर रहा है, आप डायरेक्टली कहना चाह रही है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो गया, दंगाबाजी हो गया, कुछ भी कह लीजिए, अगर उपद्रव मचाना हो इस भारत में तो वो कार्य केवल हिंदू ही करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता। और शुरुआत उन्होंने करी है। मैं आपको बता दूं, उनके छोटे बकरुद्दीन, क्या नाम है, बकरुद्दीन, उनके छोटे भाई साहब, वो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेके आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। और वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? दंगा कहाँ से शुरू होता है? रामनवमी का जुलूस निकला, ये पत्थरबाजी करते हैं। छोड़िए सर, अभी गणेश चतुर्दशी चल रहा है ना, आज से हमारा पितृपक्ष शुरू है। मैं बता रही हूँ, 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले लगभग गुजरात के सूरत में गणेश जी की विसर्जन यात्रा में किस प्रकार पत्थरबाजी की गई थी। तो भाई शुरुआत उधर से होती है। इनको सिखाया जाता है इनके मदरसे में, इनके मस्जिदों में कि किस तरह पत्थर फेंकना है, किस तरह बम बन के अल्लाह अकबर बोल के फट जाओ। तो ये हमें नहीं सिखाया जाता। तो समझ में आता है सर कि कौन अल्लाह के नाम पे फट रहा है और कौन राम के नाम का गुणगान कर रहा है। और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को पता है कि सनातन धर्म सर्वप्रथम मानवता को मानने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अभी कन्हैया मित्तल भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की बात करने वाले केवल एक ही दल नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो कांग्रेस पार्टी के महादल के लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के आ गए थे, बताने के लिए कि हम हिंदू। उससे पहले तो टोपी पहन के मजार पे जाया करते थे। उसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो वेस्टर्न पहन के बाहर में घूम रही थी, क्रिश्चियन से शादी की, क्रॉस पहन के, अभी कुछ दिन पहले जब भारत में आती है तो वो लाल लाल साड़ी पहन के राधे माँ की भांति बैठ जाती है। इसलिए करते हैं ना, वो उनके साथ जाति हुई है इस देश में। वो उनकी जाति के साथ बहुत तगड़ी जाति हुई है। वो नेहरू के नहर के किनारे रहने वाले नेहरू जाति के थे, उसके अलावा देश में कोई और नहीं है उस जाति का। फिर उसके बाद में वो जो है ऐसी खान जाति से शादी कर ली थी उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। उसमें आज से तक संशय बना हुआ, कोई पारसी बताता है, कोई खान बताता
होता है, जाति क्लियर नहीं हो रही है। फिर वो जो है जब बाप थी, नेहरू बाप था और वो खान पति था, तो वो गांधी का जो है जाति का टैग आ गया। हालांकि गांधी के बच्चे आज अंबेडकर का समर्थन कर रहे हैं, अंबेडकर साहब के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ बच्चों के साथ में अब जाति जब पता नहीं लग रही है, तभी तो राहुल गांधी ने कहा है। उसके बाद अब वो देखो बहन ब्याह के कई वाड्रा के यहाँ, वहाँ भी जाति नहीं मिली, फिर वही गांधी, राहुल गांधी ने चुपचाप शादी कर ली विंचियों में, माँ विंचियों से आई, वहाँ भी जाति छिन गई। अब वो जाति जानना चाह रहे, वो देश की जाति नहीं जानना चाह रहे। जाति के बीच राहुल गांधी की जाति क्या है? अब वो इसीलिए तो जातिगत गणना करवाना चाह रहे हैं, लगे हाथ उनका भी काम हो रहा है। बड़े गर्व से कहते हैं, मैं देखो मेरी नाक लंबी है, मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, लेकिन यही फिरोज गांधी का पोता हूँ बोलने में उनको शर्म आती है। वो आए थे, वो जब उन्होंने बोला था ना कि राहुल गांधी गया मर गया, अब दूसरा आ गया, तो जो वो पिछला वाला गया था वो मेरे सपने में आया था, उसने बताया था उनकी जाति के साथ बहुत तगड़ा भेदभाव होता है। जब वो गए थे सोमनाथ मंदिर में, गुजरात के कौन सा मंदिर है, तो वहाँ पे उन्हें राजीव गांधी ने वहाँ लिखा था गैर हिंदू, उनके साथ इतना तगड़ा वहाँ पे अत्याचार हुआ, वहाँ पे पंडितों ने उनको गांधी समझ के अंदर नहीं आने दिया। वो मस्जिद मदरसे में जाते हैं, वहाँ उनको जो है गांधी समझ के जने उबार उतरवा देते हैं, टोपी पहनवा लेते हैं, बहुत तगड़ा अत्याचार होता है। वो चर्च में जाते हैं, उनकी टोपी उतरवा लेते हैं, उन पर क्रॉस टांग देते हैं। भाई उनकी जाति का क्लियर नहीं हो रहा, इनके लिए उनकी जाति क्लियर। राहुल गांधी इच्छाधारी ब्राह्मण है। लेकिन आप कह रहे हैं इतना अत्याचार हो रहा है राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी के साथ, ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है उनके साथ? भाई वो इसलिए अत्याचार हो रहा है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जो अंग्रेज चाहते थे वो आज भी वो चाहते हैं। अब वो जो चाहते हैं वो देश की जनता चाहती नहीं है। हमने आजादी लड़ी है। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, अंग्रेजों के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जाती उन्होंने जो है लड़ाइयाँ लड़ी है। लेकिन वो जो चाहते हैं कि देश के बंटवारे हो जाए, देश के टुकड़े हो जाए, जो अंग्रेज चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं मजबूरी उन्हें करना पड़ता है। राहुल गांधी थोड़ी चाहते हैं, ये तो अंग्रेज चाहते हैं, वही अंग्रेज जो उन्हें हर बार चुनाव से पहले अमेरिका बुलवा के बिठा लेते हैं। वहाँ पे उनको बेचारे को कहते कि अब की खालिस्तान के नाम पे तोड़ दो, अब की इसको पश्चिम बंगाल के नाम पे तोड़ दो, अब इस देश को इधर से तोड़ दो। तो वो मजबूर है राहुल गांधी, क्या करें, कोई सुनता तो नहीं है उनकी। लेकिन अभी महाराज चल रहा था विवाद जो था कि धर्म को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो विपक्ष है इस देश का वो सनातन धर्म के खिलाफ है। हाँ, तो इसमें कुछ रचने की जरूरत नहीं है। उनका इतिहास, उनका वर्तमान और आने वाला भविष्य हमें बता रहा है कि ये किस प्रकार सनातन धर्म के अगेंस्ट रहे। तभी ना संसद भवन में इतनी हिम्मत देखिए सर, ये कहते हैं हमारी तादाद कम है, इतनी हिम्मत देखिए संसद भवन में बैठ के वो हिंदू को हिंसक बोलते हैं और महादेव की तस्वीर को दिखा के कहते हैं ये हिंसक। सर इनकी बुद्धि देखिए ना, ये तो हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए ना, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को अटैक किया, नहीं। वो कहते हैं भाई देश सबका है, लेकिन जो इसके हकदार हैं उनको हक मिले, खाना उनको मिले, जगह उनको मिले। ये कहाँ किसी को अटैक कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और इनका पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार, इंडी गठबंधन हमेशा इस बात को स्वीकार करता है और बार बार एग्जाम्पल देते रहता है कि हम पूर्ण रूप से सनातन धर्म विरोधी हैं। जब योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है तब तक ओवैसी का बयान तुरंत पीछे से आया हुआ है। योगी आदित्यनाथ का बयान पहले भी आया था, अभी आया है। उन्होंने कह रहे हैं कि समाज को हमेशा विभाजित करने की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, कभी एकता की बात नहीं करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब इन्होंने कहाँ पे ऐसा मुझे बयान दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा कि समाज विभाजित हो जाए या कुछ ऐसा। ये तो केवल इतना कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। तो भैया जो हिंदू बट गए वो एक हो जाओ, ये तो एक करने की बात करें, अलग करने की तो बात ही नहीं है। हिंदू एक हो जाओ, बस वही तो चाहते हैं। जिस दिन हिंदू एक होंगे उस दिन वर्चस्व भी बहुत अच्छे से होगा। मुसलमान भी एक हो जाएगा। भाई मुसलमान तो एक है, हमें और आपको नहीं पता है। हमको लगता है वो लड़के हैं, वो तो एक है सर। सच्चाई आपको बता रहे हैं। देखिए इन लोगों ने एक परपंच कर रखा है कि हिंदुओं को विभाजित करो। ये 4 वर्ण बनाने वाले भगवत गीता को गलत बताते हैं, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र का बात हुआ। लेकिन यही 36,000 जातियों को मान्यता देने वाले संविधान का उलाहना देते हैं। तो इनकी रणनीति क्लियर है कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करो, उनको तंग करो, उनको एक ना होने दो। यही कारण है कि इनकी इतनी ज़्यादा आग लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी के बयान को आप समर्थन देते हैं? क्या बयान आ गया योगी जी का, उनके तो हर बयान में अच्छा ही है। उनके सुदर्शन की आवश्यकता पड़ गई अब देश को। सुदर्शन का मैं चक्र की, अरे भैया एक बात बताता हूँ, बुलडोजर बाबा के पास बुलडोजर ही काफ़ी है। अगर कोई गलत काम करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन उसका जो है विरोध करने वाले 36 लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो हमारे देश में एक तो लड़ाई करवाना चाहते हैं, दूसरा इसमें हमारे देश में लोगों को बांटना चाहते हैं।